मुन्ना भैया भी डिमांड कर रहे हैं और उनकी मुन्नी भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो होपफुली बच्चों आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोगों ने हमारा चैप्टर 4 जो कि था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी एनालिसिस को डिस्कस करा था। अगर आपका वो क्लास छूट गया है तो टेंशन नहीं लेना है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है, थ्योरी ऑफ डिमांड। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको थ्योरी ऑफ डिमांड इस तरह से समझना है कि आपको अभी ही नहीं, 12th के बाद भी ये काम आएगा, तो उस टाइम तक याद रहे। आप बस बने रहिएगा, आपको उसी तरह से समझाएंगे कि ये टॉपिक कभी भी आप नहीं भूलोगे। इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड होता क्या है। याद रखेंगे ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप अच्छे से मन लगा के देखोगे ना सेशन, तो आपको ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर पूछोगे मेरे से, तो ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसका जो भी एग्जाम्पल्स है वो दिमाग में एकदम बैठेगा। बस आपको बने रहना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, इस डिमांड का मतलब समझना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई बोलता है कि हमको कोई तारा तोड़ के लाके दे दो, तो इसको आप डिमांड नहीं बोल सकते हो। डिमांड ऐसा चीज है जिसको आप पूरा कर सकते हो, जो आपके कैपेबिलिटी के अंदर है, ठीक है, जिसको आप अपना इनकम के थ्रू परचेज कर सकते हो। अब भाई आसमान में चमकता हुआ तारा, आप उसको सोच रहे हो कि आपका बाबू तोड़ के लाके दे देगा, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल वर्ड लगा हुआ है, पॉसिबल का मतलब विद इन आवर कैपेसिटी। तो क्या है, इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। कोई कंज्यूमर क्या करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज को परचेज करना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस पे विथ हिज गिवन इनकम। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप किसी चीज को खरीदना चाह रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनकम। और कितना परचेज करोगे तो ये कैसे पता चलेगा, जो भी चीज खरीद रहे हो उसका प्राइस से। तो डिमांड क्या है, वो पॉसिबल क्वांटिटीज होता है किसी कमोडिटी का जो कि कोई कंज्यूमर खरीदना चाहता है अपना इनकम का यूज करके। अब इनकम, अगर आप कितनों करोड़पति है लेकिन फिर भी अगर कोई बोलेगा कि आपको तारा तोड़ के लाके दे दो, तो आप नहीं लाके दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके इनकम से बाहर है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है। तो डिमांड ऐसा चीज होता है जो कंज्यूमर के इनकम के अंडर में हो, ठीक है। फिर इसी तरह आपको एक वर्ड मिलेगा, क्वांटिटी डिमांड। ध्यान देंगे, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में बस एक छोटा सा अंतर है। देखो एक एग्जांपल देखो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई शॉप पे गए, ठीक है, आपकी क्या किए, किसी शॉप पे गए, कोई भी शॉप है, मान लो जेके पे स्वीट्स मान लेते हैं, चलिए ठीक है, मिठाई का दुकान है, ठीक है। तो चुन्नू भैया गए, ठीक है। तो फर्स्ट बार जब ये गए तो इन्होंने बोला कि भैया हमको मीठा दो, ठीक है, हमको गुलाब जामुन चाहिए। कितना चाहिए नहीं बोले, सिर्फ क्या बोले कि हमको गुलाब जामुन चाहिए। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिमांड का। अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमको 5 गुलाब जामुन चाहिए। कितना चाहिए, 5। तो जहां पे स्पेसिफिक
क्वांटिटी का पता चल जाए, जहाँ पे पर्टिकुलर क्वांटिटी दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर आप जाके किसी दुकान में बोल रहे हो कि हमको चॉकलेट चाहिए, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिमांड का। और बोलेंगे कि अंकल हमको 10 चॉकलेट्स चाहिए, तो किसका हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड का। क्लियर है यहाँ तक, डिमांड समझ में आ गया और क्वांटिटी डिमांड आपको समझ में आ गया। तो ध्यान रखेंगे डिमांड मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, पहला है इंडिविजुअल डिमांड, ध्यान रखिएगा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। अब जिसको इंडिविजुअल का मतलब पता है उसको इसका मीनिंग भी पता होगा। ठीक है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर, सिर्फ एक कंज्यूमर, कितना, अगर एक कंज्यूमर डिमांड करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। सिर्फ मुन्ना भैया डिमांड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। ठीक है, तो मार्केट डिमांड क्या होता है भाई, एक से अगर ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि वो 5 हो 10 हो, एक से बद क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, एक से ज्यादा यानी 2 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं। तो पहले भाई मुन्ना भैया थे, अब मुन्ना भैया क्या कर रहे हैं, मुन्नी के साथ मिलकर के डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो मुन्ना भैया भी डिमांड कर रहे हैं और उनकी मुन्नी भी, तो दोनों मिलकर डिमांड कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा कंज्यूमर है ना, तो एक से ज्यादा जब दिखेगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट। और दोनों में से सिर्फ कोई एक कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। और मोर देन अ कंज्यूमर तो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो इंडिविजुअल डिमांड का एक शेड्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब किसी एक पर्सन का जो भी डिमांड है, अगर उसको टेबल के थ्रू दिखा रहे हो तो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जैसे कि मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस है, इसको PX से डिनोट करते हैं, 10 20 30, 10 20 30। ठीक है, और क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है, इसको QDX मान लीजिए शॉर्ट में। एक बात आपको दिमाग में बिठा लेना, इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लेंगे आप। PX यानी प्राइस, QD यानी क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में आपको याद रखना है नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। इसका ये मतलब है कि किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, घटेगा। और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना है प्राइस में और डिमांड में उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ता है। तो उसी तरह आप देखो प्राइस क्या की है, 10 20 30, तो उसको बढ़ा दिए ना तो ऑब्वियस सा बात है क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटा लो 300 200 और 100। तो प्राइस को बढ़ा रहे हैं और क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, घटेगा। जब जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंज्यूमर का डिमांड दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अगर इसी शेड्यूल को किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग दिखाते हैं, तो मुन्ना और मुन्नी जी को थोड़ा इरेज कर देते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। अगर इसी शेड्यूल को एक डायग्राम के थ्रू दिखाओगे तो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से देखिएगा। ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में हम लोग दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांड, ध्यान रखें, और वाई एक्सिस में दिखाएंगे प्राइस। तो आपको दिख रहा है ना प्राइस कितना, 10 20 30। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार अगर देख रहे होंगे वीडियो तो आपको डायग्राम बनाना सीखना है। कैसे है, ध्यान से, यहां से यहां का जितना डिफरेंस होगा उतना ही अगला वाला डिफरेंस होगा,
यानी यहाँ अगर 10 लिए हो तो यहाँ 30 नहीं लोगे। अगर यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा 20, देन फिर कितना हो जाएगा 30। अब ये देखो क्वांटिटी कितना है 300, 200, 100। ये बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है। हम लोग हमेशा जो भी यहाँ अरेंज करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी पहले 100 फिर 200 फिर 300। और इसका भी डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जितना डिफरेंस है उतना ही आप लोग मेजर कर लेना, 200 300। अब जरा ध्यान से देखिएगा 10 पे कितना है 300, प्राइस जब 10 है तो क्वांटिटी है 300। 20 पे कितना है 200 और 30 पे कितना है 100। तो ये जो सारा पॉइंट्स मिला है इस सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यही आपका बन गया क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डायग्राम के थ्रू दिखाए तो कर्व, टेबल पे दिखाए तो शेड्यूल। ठीक है यहाँ तक। तो ये तो था इंडिविजुअल का, मुन्ना भैया का भाई बात किए। अब मुन्ना और मुन्नी अगर दोनों मिलकर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, एक से ज्यादा का कस्टमर का अगर डिमांड को आप दिखाते हो टेबल के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांड, कोई पर्सन ए कर रहा है उसका ये वाला डिमांड है। फिर क्वांटिटी डिमांड कोई पर्सन बी कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए कर रहा है वो 4 3 2। ये हमारा हो जाएगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं। सिर्फ ए का दिखाओगे तो भी इंडिविजुअल, सिर्फ बी का दिखाओगे तो भी इंडिविजुअल, दोनों का अगर ऐड करके दिखाएंगे तब हो जाएगा मार्केट। यानी कितना हो जाएगा 700, 500 और 300। तो ये जो टेबल है इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। तो देख लीजिए इसको भी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो अगेन एक्स एक्सिस में क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस में प्राइस। तो प्राइस कितना हमारा 10, 20 और 30। तो 10, 20, 30। जरा ध्यान से देखिएगा ये कितना है, आपको ये वाला दिखाना है। तो कितना है 300, 500, 700। तो आप क्या कर सकते हो, 200 का डिफरेंस ले लो, ठीक है, या फिर 300 का डिफरेंस ले लो। तो हम क्या करते हैं 200 का ले लेते हैं। तो 200, 400, फिर 6, देन 800। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब प्राइस 10 है तो कितना कर रहे हो 700। प्राइस जब 10 है तो 700 कहाँ आएगा, 600 और 800 के बीच में। फिर 20 पे कितना है 500, तो कहाँ आएगा 400 और 600 के बीच में। और 30 पे कितना है 300, तो ऑब्वियस है ये दोनों के बीच में। आप सभी लोग स्केल का यूज करेंगे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। ये बन गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, याद रखेंगे इंडिविजुअल डिमांड जो कर्व होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व थोड़ा स्टीपर होता है और मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो थोड़ा फ्लैटर होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज जो डिमांड चैप्टर का सबसे बेसिक है, डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, डिमांड कितने तरह का होता है, इंडिविजुअल, मार्केट, फिर शेड्यूल क्या होता है, कर्व क्या होता है, हम लोग अच्छे से समझ गए। और आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।